नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ये देश की सबसे बड़ी करेंसी, ये 2000 का नोट है, गुलाबी नोट है, जिसके आगे गांधी जी और पीछे सैटेलाइट है। इसके बारे में जब इसको लागू किया गया था, इसको देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, उस दौरान कहा गया था कि इसकी ना डुप्लीकेट बनेगी और ना ही इसको कोई काले धन के तौर पर जमा कर पाएगा। तर्क दिए गए थे कि इसमें जिस पेपर का इस्तेमाल, इसके बीच में जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिस इंक का इस्तेमाल किया गया, उसको कॉपी कर पाना असंभव है। और यह भी कहा गया था कि इसमें एक छोटी चिप है कि ढेर सारे नोट एक जगह आ जाएंगे तो सैटेलाइट जो इसके पीछे छपी है, शायद इशारा इसी तरफ था, तो फिर उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा यह हुआ कि जहां जहां कार्रवाइयां होती रही, जहां जहां ब्लैक मनी पकड़ी जाती रही, वहां सबसे बड़ा नोट यही रहा। शायद सरकार को इसका अंदाजा हुआ होगा और यही वजह है कि 2019 के बाद आरबीआई ने एक भी नया नोट नहीं छापा। अब समस्या यह हुई कि नया नोट तो छापा नहीं, लेकिन जो पुराने नोट सर्कुलेशन के अंदर थे उनका क्या किया जाए। एक आंकड़ा सामने आया कि वर्तमान स्थिति में 9 लाख करोड़ से ज्यादा के 2000 के नोट हैं, जो है तो सही लेकिन कहां है यह कोई नहीं जानता। मतलब यह गुलाबी नोट काले धन में तब्दील हो चुका है, बैंकिंग सेक्टर के सर्कुलेशन से बाहर हो चुका है। सरकार ने क्या वाकई में उन्हीं पर चोट की है और उनको यह एहसास कराया है कि आप जितनी बार काला धन जमा करोगे, जिस नोट में करोगे, उसको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, बाहर कर देंगे। क्योंकि सरकार ने साफ साफ कह दिया कि 2000 का नोट नहीं चलेगा। आज बात इसी मुद्दे पर। तो क्या वाकई में देश की सबसे बड़ी पार्टी ने देश का सबसे बड़ा नोट बंद करते हुए यह एहसास कराया कि करप्शन सहन नहीं होगा, या यह एहसास कराया कि जिस व्यवस्था के तहत यह नोट लाया गया था वो व्यवस्था फेल हो गई है, या फिर यह एहसास कराया गया कि जो भी सबसे बड़ा नोट होगा और जिसमें काला धन जमा होगा उसको हम एक वक्त के बाद खत्म कर देंगे। और क्या यह भी एहसास कराया गया कि आम आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20,000 रुपए तक वो किसी भी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। मसलन इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, आप इस नोट को लेकर जाइए, बदले में 500-500 के 4 नोट ले आइए, लेकिन कितने तक? सिर्फ 20,000 तक। तो क्या बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति या वो लोग जो काला धन जमा कर रहे हैं, उस पर सीधी चोट की गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी, बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी, और साथ में हमारे साथ एसपी मित्तल साहब जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और प्रोफेसर हमारे साथ किशोर टांग जी जुड़ गए हैं, दुकानदार संघ के अध्यक्ष हैं, जितेंद्र श्रीमाली जी। सर ये बताइए कि 2000 का नोट डंके की चोट पर लाए थे और डंके की चोट पर बंद कर रहे हैं। क्या वाकई में ये मान लिया जाए कि देश के अंदर करप्शन को रोकना, काले धन के सृजन को रोकना, यह किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है? देखिए, जो जतिन जी अभी आप जिस प्रकार से बात कह रहे थे, बात बिल्कुल सही है कि सरकार की मंशा जो काला धन और भ्रष्टाचार है इस देश में, जो कि पिछले 65 साल 70 साल कांग्रेस के राज करने के बाद में इस देश के घर घर के अंदर और यहाँ नस नस के अंदर जो व्याप्त करने की जो जिस प्रकार का सिस्टम बना दिया, उसको दूर करने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं। और उसी के तत्वावधान पूरा देश ही भ्रष्टाचारी है। अब ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार को यहाँ व्याप्त कर दिया। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारे देश में जब 1 रुपया बेचते हैं तो 80 पैसा जनता खा जाती है, बीच में भ्रष्टाचारी खा जाते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए ना इस देश के अंदर जोर की बात कर रहे हैं सर, स्थिति कितनी है, किस जोर की? तो ये वो दौर हुआ करता था जब डीबीटी नहीं हुआ। सुनिए ना सर, जतिन जी बोलने दिया करो आप। सर पहले तो हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले तो मेरा बहुत विनम्र निवेदन है सर, मेरा नाम
मेरे से सोलंकी प्रश्न है। पूछा है तो जितेंद्र मेरे को जी, बोलने का मौका दीजिए सर। मेरी बात सुनिए ना सर, पहले तो मेरा नाम विजेंद्र सोलंकी है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात जतिन ये, जी तो- दूसरी बात सोलंकी ये जी, सोलंकी कि जी, दूसरी विजेंद्र बात जी, ये हाँ। कि जो आप कह रहे हैं वो दौर था जब डीबीटी नहीं होता था, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर नहीं होता था। अब सुनिए, आज दौर ये है अब मेरे सर, को बोलने दीजिए। आज दौर ये है कि एक गोलगप्पे वाले के पास आप नोट लेकर जाएंगे ना, वो कहेंगे कि भाई साहब ये लगा हुआ स्कैनर, स्कैन करके पैसे डाल दीजिए। डिबेट आप ही कर लो भाई साहब, मेरे को बोलने तो दो। नहीं, कुछ आप भी थोड़ी बोलने ना तो दो बोलेंगे कम से सर। कम। जब आपने मेरे को 10 साल बीजेपी की के नाते सत्ता बुलाया होने तो के मुझे बाद, बोलने भी दीजिए सर 10 साल की सत्ता जब होने ये- के बाद आप जब 57 ये- साल गिनाएंगे। बोलिए आप बोल लीजिए पहले, फिर सर आप बोलिए। कहोगे जब बोलूंगा मैं भाई साहब। मैं बोल रहा हूं सर, बोलिए। आप बोल लीजिए। मेरा निवेदन यह है सर कि जब ये नोट 20,000 या 2,000 का जब नोट आया था, उस समय से ही इस प्रकार की चर्चा थी कि बड़े नोट जो आए हैं वो बंद होंगे। उस समय भी ये बड़ा एक प्रकार का माहौल बना गया कि मोदी जी ने इसके अंदर चिप चिपका दी है, मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए इसके अंदर पता नहीं क्या क्या उपाय करके कोई मशीन लगा दी, क्या लगा दी, इस प्रकार की बड़ी अफवाहें चलाई गई थी। परंतु इन सब बातों को धराशायी करते हुए ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि अल्टीमेटली 2000 का नोट बंद होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि उनके पास में तो 30 सितंबर तक का समय है। परेशानी केवल और केवल उन लोगों को है जिन्होंने भारी मात्रा के अंदर ये जो 2000 के नोट अपने घरों में जमा किए, कालाबाजारी के रूप के अंदर, भ्रष्टाचार के रूप के अंदर, केवल उन्हीं को तकलीफ है। अच्छा, और मुझे इसके बताइए, अलावा अब तो बोलिए ना सर, मुझे 2 सवालों के जवाब आप ही दे दीजिए। बताइए। पहला सवाल तो ये कि जब सरकार को ये पता था कि बंदी करना है तो चालू क्यों किया, पहला सवाल। दूसरा ये कि जब ये बात की जा रही थी कि भाई इनमें कुछ चिप है, जरा बताइए कितने महीनों के बाद सरकार ने कहा था कि कोई चिप नहीं है? हाँ, जब ये बात ही आई, जब विपक्षी नेताओं ने इसको अपने भाषणों में बोलना शुरू कर दिया और अपने माहौल बनाना शुरू किया, तो सरकार को स्पष्ट हो कि ये बहुत मतलब बेतुका बात थी कि साहब इसके अंदर कोई चिप लगा दिया, कोई इसमें मशीन डाल दिया, मोदी जी ने पता नहीं इसमें क्या कर दिया, जो 2000 का नोट, इस प्रकार का माहौल बनाया गया था। परंतु अल्टीमेटली सर जिस दिन ये नोट इंट्रोड्यूस किया गया था, केवल उनको तकलीफ है सर, जिस दिन नोट इंट्रोड्यूस किया गया था अगले 4 दिन में सारी खबरें थी। अरुण शर्मा जी, 30 सितंबर है ना, 30 सितंबर तक आप आराम से चेक करिए। मैं ये तो मान लूं अरुण जी कि भाई देश के अंदर करप्शन को एक हद तक रोका जा सकता है, पूरी हद तक नहीं रोका जा सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि जब नोट को 1000 के को डिसकंटिन्यू किया गया था तो कहा गया था कि करप्शन पर बड़ी चोट है, जिन्होंने काला धन जमा कर रखा है उन पर चोट है। कमाल की बात यह है कि उसके बाद जब इस नोट को इंट्रोड्यूस किया गया तो 2019 में इसको छापना बंद कर दिया, और आज जो आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि 9 लाख करोड़ से ज्यादा के 2000 के नोट हैं जो बैंकिंग सेक्टर के सर्कुलेशन में है ही नहीं। अरुण जी, देखिए विजेंद्र, अगर ये बहुत ट्रेजिक नहीं होता तो काफ़ी हास्यास्पद जरूर होता। मतलब अगर ये आर्थिक हालात अर्थशास्त्रियों की सरकार से जो अनर्थशास्त्रियों के हाथ में देश की इकोनॉमी आई है, उसके बाद कई बानगियां हमने इसकी देखी हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है करीब 2013 से। सबको मालूम है वो वीडियोस अब आज भी जिंदा हैं, सब उपलब्ध हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था भाई मैं काले धन को तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, 100 दिन के अंदर अंदर विदेशों से सारा काला धन मैं वापस लाऊंगा, और उन्होंने तो आगे भी कैलकुलेशन दी कि इतना काला धन है बाहर कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। खैर मैं तब भी इसको मजाक समझता था, बाद में तो शाह साहब ने कह दिया ये जुमला था। लेकिन काला धन में इनकी जो फेलियर है वो फिनोमिनल है शुरू से ही। एक धेला लेके विदेश से ये आए नहीं, विदेशों में जो काला धन है वो उसकी वृद्धि लगातार चल रही है आज भी। फिर 2016 का वो ड्रामेटिक दिन, आज तो कमाल की मेहरबानी है प्रधानमंत्री जी की, खुद टीवी पे आके भाइयों बहनों कल से ये होने वाला है, नहीं किया उन्होंने, जापान चले गए हैं आज तो। लेकिन वो दिन कोई भूल नहीं सकता। तब भी ऐलान यही था कि देश से काला बाजारी जड़ मूल से साफ हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा और सब तरसेंगे। नहीं, आप इस फैसले को सही मानते हैं गलत मानते हैं सर? किस बात को? कि 2000 के नोट को चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है। देखिए, एक तो आपने भी जैसे कहा, ये तभी बड़ा विवादास्पद था कि आप काले धन को रोकना चाहते हैं या उसको सहूलियत देना चाहते हैं।
1000 का जो सबसे बड़ा नोट था वो 2000 का करने का मकसद आज तक भारतवासियों को समझ में नहीं आया। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल साहब, सर प्रधानमंत्री मोदी हिरोशिमा में है और हिरोशिमा में परमाणु अटैक हुआ था और देश के अंदर आज 2000 के नोट पर अटैक हुआ है। आपको लगता है कि मंशा वही है कि भाई करप्शन को सहन नहीं करना है और ये संदेश भी देना है कि आप भूल जाइए कि आप काला धन जमा कर लेंगे, हर 2 साल 4 साल में जो भी बड़ा नोट होगा डिसकंटिन्यू करके नई करेंसी ले आएंगे, जमा नहीं होने देंगे। आप आइए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितना होगा उतना ही टैक्स कलेक्शन सरकार का ज्यादा होगा। एसपी मित्तल जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए उनको जोड़ने की कोशिश करें। किशोर टांग जी, भाई मुझे लगता नहीं छोटे व्यापारियों को ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि 2000 के नोट के बंद होने से व्यापार के दृष्टिकोण से कोई बड़ा असर पड़ने वाला है? साहब, ये तो बीजेपी का एक तुगलिया फरमान है। जब चाहो जब चालू कर दो, जब चाहो जब बंद कर दो। आप इनको ये पूछिए कि इन्होंने 2000 का नोट चालू क्यों किया, और अगर चालू किया और अब बंद कर रहे हैं, इसका मतलब जो पहले इन्होंने बंद किया वो निर्णय गलत था। इसका इनको जवाब देना चाहिए। और उसका अलावा ये जो बार बार आप इसको बंद करेंगे, इसको चालू करेंगे, इससे आप ये देखिए विदेशों में और आम जनता में भारतीय मुद्रा की जो विश्वसनीयता है वो कम होगी। लोग रुपए नहीं रखेंगे, फिर सोना चांदी ये खरीद के घरों में तिजोरियों में रखेंगे। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कभी आप ये बंद करते हो, कभी आप ये बंद करते हो। इसमें हम तो क्योंकि दुकानदार हैं, हमें तो सब दिखता है। ये राजनीतिक पार्टियां 5 साल में जब चुनाव आते हैं तब आम जनता में जाती है जी। और हम जो हैं, हम तो, आप मेरी बात सुनिए, हम लोग तो जनता में बैठ रहे थे। अब हमें जो दिखता है दुकानदारों को, वो ये भी दिखता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है। तो इन दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने जो मोटी मोटी गड्डियां इकट्ठी करके रखी होगी चुनाव में खर्च करने के लिए, हो सकता है उसको रोकने के लिए और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, ये हो सकता है। अच्छा, रही बात ब्लैक मनी की, जो आदमी ब्लैक मनी रखेगा उसको अच्छी तरह मालूम है बाजार में 2-2 हज़ार के नोट ये शुरू से कम हो रहे हैं, वो 500-500 के नहीं रखेगा। तो आपको 500-500 का नोट क्यों नहीं बंद किया? नहीं, ऐसा तो नहीं है किशोर टांग जी। जितनी भी जगह छापे पड़े हैं, बड़े बड़े स्तर पर जो पैसा मिला है, सारे 2000 के, वो 2000 के नोट मिले। आप फोटो देख लो, टीवी पे देख लो, वहाँ आपको 2000 के कम मिलेंगे, 500 के ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है सर, 2000 के ज्यादा है, मानकर चलिए सर, 2000 के ज्यादा है। आप तो इसका ऐसा हिसाब कीजिए, जब चाहे जब कुछ भी कर सकते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। अच्छा, व्यापारी बेचारा जब से अभी तक तो कुछ समझा नहीं है, अब फिर वो 20,000 रुपए लेके लैंड में लग जाओ, फिर जमा करवा दो, फिर ये पूछेंगे कहाँ से लेके आए। तो ये इनको इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे। ये आपस में तो परेशान होंगे नहीं, लेकिन सारे व्यापार जगह तो छोटे व्यापारियों को परेशान कर देंगे। हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक के तौर पर एनडी माथुर जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। एनडी माथुर जी, मुझे 2 चीजें समझ नहीं आई सर। भाई आपने ये कह दिया कि एक आदमी 20,000 तक के नोट बदलवा सकता है, ये बात मुझे समझ में आई। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि आप किसी भी बैंक में जाकर 20,000 तक के नोट बदलवा सकते हैं, तो मुझे बात समझ नहीं आई। इसको जरा बताइए भाई। अगर मेरे पास मानकर चलिए 2 लाख रुपए के नोट हैं और मैं जयपुर के ही 10 अलग अलग बैंक में जाकर 20-20 हजार रुपए को 500-500 रुपए में कन्वर्ट करा लूं, तो मुझे रोकने वाला कौन है? नहीं, लेकिन 20,000 रुपए कहाँ से आया इसका हिसाब तो आपसे पूछा जा सकता है ना, कभी भी कहीं जी। वो तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि उसका टैक्स दिया है नहीं दिया है आपने, इसका सोर्स क्या रहा है, ये तो कभी भी पूछा जा सकता है ना। आप कहीं भी जमा कराएं, क्या फर्क पड़ता है? जी। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ में लेके जानी पड़ेगी सर ना कि पैसा कहाँ से आया है, इसका सोर्स क्या रहा है जी। नहीं, मैं तो हर बैंक में जाकर सर यही कहूंगा कि भाई घर पे मुझे जमा, मैंने बेटी की गुल्लक में जमा कर रखे थे सर, अब बताइए। और ये 2-3 साल से मेरे पास जमा है। बेटी तो कमाने जाती है, नहीं, ये बेटी की गुल्लक में कहाँ से आया उसका सोर्स तो बताना पड़ेगा ना सर। ये क्या बात हुई सर? भाई कोई 100 रुपए दे के जाता है, कोई 10,000 2,000 का नोट दे के जाता है। अब ये कैसे बताऊं? मैं ये बताऊं कि उस तारीख को वो रिश्तेदार आया, वो 2,000 का नोट दे के गया, वो मैंने गुल्लक में डाल दिया। ऐसी तो बहुत कम चीज हो सकती है ना। आपके पास जब 10-10 हजार नोट निकल रहे हैं, 5-5 हजार निकल रहे हैं, तो कौन मानेगा उस बात?
आपको सोर्स तो बताने ही पड़ेंगे ना 2000 के नोट के। आपको उस वक्त भी बताने पड़े थे 1000 के नोट के वक्त। ठीक है, सोर्स तो उस वक्त भी बताना पड़ा था। ठीक है एसपी मित्तल साहब, अगर इस तरीके से सोर्स बताते रह गए तो फिर तो लंबी लंबी लाइनें नजर आएंगी। आपको इस नोट के बंद होने के पीछे का बड़ा वजह, बड़ा कारण क्या नजर आता है? मित्तल साहब से पूछ रहे हैं आप या मुझसे? ये एसपी मित्तल साहब और हमारे साथ जुड़े जो हैं। आपने अभी सवाल किया ना, वो सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और आम लोग उसका जवाब चाहते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कल तक क्या नाम से इसमें और स्थिति साफ आए, और जो आरबीआई ने आज जो प्रेस नोट जारी करा है उसमें कल और कोई क्लियरिटी आए। लेकिन मैं इसमें आपके सवाल में एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं, जिसको जनता जानना चाहती होगी, कि जो आपने ये कहा कि 20,000 रुपए तक के नोट आप बैंक में जाके बदलवा सकते हैं, लेकिन मेरा इसके साथ एक सवाल और है जो हर आदमी जानना चाहता होगा कि क्या बैंक में हम पैसा जो जमा कराते हैं, जो व्यापारी रोजमर्रा में पैसा जमा कराता है, क्या उसमें भी ये नियम लागू होगा? मतलब बैंक आदमी अपने खाते में जाके तो कितने भी पैसे जमा करा सकता है, 2-2 हजार रुपए के नोट। तो ये अभी क्लियरिटी मेरे सामने इसमें सामने नहीं आई। अभी सरकार को ये बताना पड़ेगा, आरबीआई को ये बताना पड़ेगा कि इसमें व्यापारी वर्ग की क्या भूमिका होगी। ये बड़ा सवाल है सर। एक तो ये एंडी माथुर जी इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? भाई एक व्यापारी है जो हर दिन 5 लाख रुपए कैश बैंक में जमा कराता है एंडी माथुर जी, और उसमें से 2 लाख के नोट 2000 के हैं। तो भाई उसको कैसे पूछा जा सकता है अगर वो रेगुलर जा रहा है बैंक में और पैसा जमा करा रहा है? फिर तो वो अपनी स्टेटमेंट में जवाब देगा ना कि पैसा कहां से आया। एंडी माथुर जी दे देगा वो, और ऐसी व्यवस्था की जाएगी उसके लिए। अगर उसके पास इतनी बड़ी रकम है तो ऐसी व्यापारियों के लिए अलग से व्यवस्था भी की जा सकती है आने वाले समय। जितेंद्र श्रीमाली जी, अभी तक तो ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं दी, मानकर चले कि ये व्यवस्थाएं होंगी। देखिए विजेंद्र जी, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बहुत सिंपल सी बात है कि किसी के पास में पैसा कहीं से ही पड़ा हो, कहीं से भी आया हुआ हो, चाहे उसके गुल्लक में हो, चाहे उसके कहीं भी पैसा पड़ा हो, परंतु अगर वो पैसा जमा कराएगा जब बैंक में या जो किसी भी प्रकार का करेगा तो उसको ये बताना पड़ता है। आज भी व्यवस्था यही है, अगर अपन नोट नहीं बदलेंगे तो भी आज हमको ये बताना पड़ता है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा जो हम सीए हमारा जो बनाता है, जो रिकॉर्ड बनाता है और हम इनकम टैक्स में जो भरते हैं। आपको एक जानकारी दे देता हूं मैं कि इस नोटबंदी के बाद में क्या देश की व्यवस्था रही, इसका सारा जवाब तो जो आम चुनाव हुए और उसके अंदर आम चुनाव के अंदर जो भारी बहुमत से जनता ने वापस प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताया, तो सारी बातों का जवाब जनता ने दे दिया कि यस, ये नोटबंदी हमको मंजूर है और हम इस नोटबंदी का समर्थन करते हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं बता देता हूं आपको कि जो ये बात कह रहे हैं ना बार बार आप कि पैसा कहां से आएगा, ये का, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि हर सीए को जब अपने नोटशीट देते हैं, अपन जब अपना हिसाब देते हैं तो ये बताना पड़ता है। और इस देश में आजादी के बाद से लेकर नोटबंदी होने तक केवल 3.5% लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे, और आज जो है वो 7.5% लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो ये देश के अंदर जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है और भ्रष्टाचारियों पर भारी चोट लग रही है। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा पीड़ा किसको हो रही है आज, इस नोटबंदी से या 2000 के नोटों से बंद करने से या इस प्रकार से ये बार बार इनको चेंज करने से पीड़ा किसको? केवल उन्हीं को पीड़ा हो रही है, और होगी पीड़ा उनको निश्चित तौर के ऊपर। उनके पीड़ा करने के लिए ये काम है कि इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अच्छा जितेंद्र श्रीमाली जी, अच्छा मुझे बताइए, फिर 9 लाख करोड़ के आसपास अभी सर्कुलेशन में नहीं है, क्या करें? वो नोट कहां गए? क्या करें? 9 लाख करोड़ के आसपास 2000 के नोट वर्तमान स्थिति में सर्कुलेशन में नहीं है, वो कहां गए? वही तो इसीलिए तो आज ये इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं। आज ये जो कदम उठाने पड़ते हैं वो इसीलिए कदम उठाने पड़ते हैं क्योंकि इस देश में जो सिस्टम है, बाकी सारा देश का जो जिस प्रकार से कानून, अलग अलग प्रकार के कानून बना कर, तो मैं मानकर चलूं कि 500 का नोट हर जगह डिस्कंटिन्यू हो जाएगा। जितेंद्र श्रीमाली जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं सर, तो मानकर चलूं कि 500 का नोट भी आप कभी भी डिस्कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर 500 के नोट के बारे में जिस प्रकार की रिपोर्ट आरबीआई के पास में आएगी तो आरबीआई निर्णय लेगा इसके ऊपर। और आज भी जो निर्णय लिया है वो आरबीआई के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया होगा कि अगर 2000 के नोटों से भ्रष्टाचार पनप रहा है तो इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। ठीक है एंडी माथुर जी, हो सकता है कि सर मैं थोड़ा अलग दिशा में जा रहा हूं, लेकिन ये पब्लिक परसेप्शन होंगी सर, क्योंकि मेरे जहन में तो हजारों के जहन में होंगी। मैं कह रहा हूं फिर तो भाई बड़े बड़े नोट सारे बंद कर दो, 10-10, 20 के ही चलने दो, बाकी सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने दो। अरे अब तो 10 रुपए का ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन हो रहा है। मैं मानता हूं सर, 20 रुपए का ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन हो रहा है। हो नहीं रहा है क्या? नहीं, मैं तो मानता हूं सर 70% के आसपास ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल, तो मैं वही तो कह रहा हूं सर। और रेवेन्यू देखिए 2 लाख करोड़ की जीएसटी आई है, उसका कारण ही यही है।
जी। ये जो है ईमानदारी आई है, एथिक्स आई है रेवेन्यू कलेक्शन में। तो सर इस हिसाब से आपको क्या लगता है देश के अंदर सबसे बड़ा नोट कौन सा होना चाहिए, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 का या 100 का? यह होना ही नहीं चाहिए। देखिए, पॉलिसीज समय समय पर बदली जाती है, जैसे जैसे सूचनाएं मिलती है, जैसे जैसे आरबीआई को सूचना मिलती है, जैसे जैसे सरकार को सूचना मिलती है, उस हिसाब से नए निर्णय लिए जाते हैं और लिए जाते रहेंगे। ठीक है, एसपी मित्तल साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, जब आरोप लगते हैं ना कि इतने करोड़ रुपए उसको दिए गए, इतने करोड़ उसको दिए गए, तो मैं मानकर चल रहा हूं वो 100 रुपए के नोट नहीं होते हैं और वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं होती है एक नंबर में। और मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूं, पार्टियों की बात कर रहा हूं, ये बड़े बड़े नोट ही होते हैं जो दिए जा रहे होते हैं। तो क्या ये चोट पार्टियों पर भी कर दी गई है? नहीं विजेंद्र, देखिए जिस भी भ्रष्टाचारी को पकड़ा जाता है, जो अधिकारी होता है, उसके क्या नाम से तकिए के नीचे, उसके बेड के नीचे ये 2-2 हजार रुपए के नोट ही मिलते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 2000 रुपए के नोट है, जिसपे कहा जा रहा है कि 9 लाख करोड़ रुपए के जो नोट है वो बाजार में है और अभी बैंकिंग सिस्टम में वो नहीं आए, तो वो जो 9 लाख करोड़ रुपए के जो 2000 के नोट है वो या तो भ्रष्ट अफसरों के पास है, या जो टैक्स जो क्या नाम से व्यक्ति है, उसके अंदर बिल्डर भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। हम देखते हैं कि जो क्या नाम से जो बिल्डर्स जो लेन देन करते हैं वो रजिस्ट्री कराएंगे 20 लाख रुपए की और 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के उसके पीछे क्या नाम से ब्लैक मनी ली जाती है, तो वो 2-2 हजार रुपए के नोट मिली जाती है। जहां तक आम व्यक्ति का सवाल है, तो विजेंद्र आप ये देखो कि जो आम व्यक्ति 100 यूनिट बिजली लेने से खुश है, उसके बाद 2000 रुपए का नोट कहां से आएगा? आप तो बहुत अलग चले गए सर, इशारा भी बहुत अलग किया आपने। चलिए कोई बात नहीं, किशोर टांग जी सर, तो फिर ये मान लें कि भाई ये व्यवस्था हो ही जानी चाहिए कि भाई ये तय हो जाए कि देश के अंदर सबसे बड़ा नोट वो कौन सा हो जिसके जरिए उसको ब्लैक मनी में घर में रखना मुश्किल हो जाए। देखिए साहब, 2000 का नोट बंद करने के बाद में अब जो हमारे व्यापारी हैं वो हमेशा चौकन्ने रहेंगे कि ये 500 का नोट पता नहीं कब बंद कर दें। अब आगे इसके जो इफेक्ट हैं वो बहुत लंबे आएंगे और बहुत बड़े होंगे। आप देखना, भारतीय मुद्रा की जो विश्वसनीयता है वो बाजार में घटेगी जी। अब ये सोचेगा सारा व्यापारी कि इस 500 के नोट का क्या मालूम कल कागज हो जाए, फिर कल को पूछेंगे कहां से लाए, कैसे लाए, कैश इन है कि नहीं है, तुमने माल कब खरीदा, जीएसटी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। सर मैं कह रहा हूं, भाई साहब इतना परेशान है व्यापारी, वो कहेगा मैं तो व्यापार ही नहीं करना। कल मैं फैमिली के साथ गया सर, 30 रुपए के गोलगप्पे खाए, मैंने उसको 100 का नोट दिया, उन्होंने कहा भाई साहब ट्रांजैक्शन कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए। तो जब 20-20, 30-30 रुपए की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है सर, तो नोट रखना क्यों है? भाई साहब तो बंद कर दो ना। अब फिर आप ये 2-2 हजार के नोट ये सारे इन बड़े नेताओं के पास, अफसरों के पास पड़े हुए हैं, ये उनको बंद करना चाहते हैं और वो सारा का सारा ये उसको जो है ये नहीं समझ। अब मान के ना बीजेपी वाले देखो, दुकानदार व्यापारी भ्रष्टाचारी हमें तो मालूम है, सुनो बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी है, क्या चाहते हो, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी दुकानदार हो चाहे नेता हो, बिल्कुल सही है, ये 2000 के लिए है चोट, उनको चोट है। व्यापारियों के पास में इतना पैसा नहीं है, जनता के पास पैसा नहीं है, लेकिन जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं इनके पास जो नोट और बक्से भरे पड़े हैं, अरुण शर्मा जी से सवाल करना चाहते हैं। शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि भाई इस नोट को बंद करने के पीछे एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है जो आगामी चुनाव को लेकर हो सकता है? ये है और कोई नहीं है। देखिए इसकी वजह क्या है, इसके लिए तो थीसिस की जरूरत है कि ये किस तरीके की मजाक है। पूरी दुनिया हंस रही होगी इस समय हम पे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि टोटल साख जो रुपए की है वैसे ही पाताल में है, और ये जो आपकी हरकतें हैं वो एक देश की कमजोरी दिखाते हैं कि आप इसका मतलब अनाउंस तो कर ही रहे हो ना भ्रष्टाचार हमारे कंट्रोल में नहीं है। श्रीमाली जी फरमा रहे थे कि एक मिनट, आप आपकी बारी आए तो दुकानदार व्यापारी अरे सर, राजीव गांधी जी के बाद बहुत बड़ा दौर चला गया, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी आ गए हैं। किशोर टांग अभी पूछा सर, आप पॉलिटिकली थोड़ी ना, रुके ना एक मिनट, अरुण जी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, ये बहुत ही अजीब और मतलब अविवेकपूर्ण है। कुछ ना कुछ हुआ है ये कर्नाटक के चुनाव के बाद, कुछ तो हिला है विजेंद्र कहीं। राजनीतिक पार्टियों की बात चल रही है। आज की तारीख में
बच्चा भी जानता है कौन सी राजनीतिक पार्टी के पास अपार धन शक्ति है, वो चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में हो या अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है उसके सीजर्स देखिए आप। 20,000 के ये 2-2 के 10 नोट मैंने देखे हैं सर, उस पे एनवेलप पे कमल का निशान है, कैंडिडेट की फोटो है। साथ जुड़ने के लिए अरुण जी आपका शुक्रिया, जितेंद्र जी शुक्रिया, एसपी मित्तल जी शुक्रिया, माथुर जी शुक्रिया, किशोर डांग जी शुक्रिया। सर, सरकारों के पास अपार समय होगा। ये 2000 का नोट जो मेरे हाथ में है ये भी जल्द बंद हो रहा है, आपके पास जो होगा वो भी बंद होगा। गरीबों को टेंशन नहीं है, वो जाइए बैंक में जमा कराइए, उसके बदले में 500 के 100 के लिए आइए। नमस्कार।